This is Unit 1, Introduction to International Business Environment. So the first question is, basic functions, processes and techniques of international business are essentially the same as those involved in domestic business. ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है प्रीवियस 10 ईयर में. और why do firms engage in international business? तो इन दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो सेम ही है. हमें इसमें बताना है कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसको स्टडी करने का इम्पोर्टेंस क्या है. व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? एक फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को एंड उसके रिटर्न में वो प्रॉफिट अर्न करता है. इसको हम बिजनेस बोलते हैं. अब ये बिजनेस हम अगर अपने कंट्री में करते हैं तो इसको हम डोमेस्टिक बिजनेस बोलते हैं. और अगर यही बिजनेस हम अपने कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज से अलग या फिर हम कह सकते हैं कि हम दूसरी कंट्री में ये बिजनेस करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस. अब इधर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है बेसिक फंक्शंस, जो बिजनेस के फंक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस आर एसेंशियली द सेम एज दोज इन्वॉल्व्ड इन डोमेस्टिक बिजनेस. मतलब कि जो बिजनेस करने का फंक्शन, हम किस तरीके से बिजनेस चलता है, क्या उसके प्रोसेस होता है, क्या टेक्निक्स होती हैं बिजनेस की, वो सेम ही होती हैं चाहे हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं चाहे हम डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं. बिजनेस का जो फंक्शन, प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स होती हैं वो सेम होती हैं. और जो बिजनेस को रन करने का एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है जो बिजनेस को चलाने का, वो भी एक ही होता है, दैट इज मेकिंग प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन. तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट? तो इसका पढ़ने का रेलेवेंस ये है कि हम जो अपने कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं उसके एनवायरनमेंट से हम फेमिलियर होते हैं. बट इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं कि हमें इंटरनेशनल अपना बिजनेस लेके जाना है तो उधर के एनवायरनमेंट से हम फेमिलियर नहीं है, चाहे उधर का कल्चरल एनवायरनमेंट हो, उधर का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो या फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो. ये बहुत तरह के एनवायरनमेंट दिए गए हैं बुक में भी, जो हमें फॉर्म को पढ़ने पड़ेंगे, स्टडी करना पड़ेगा अगर उसको इंटरनेशनली अपना बिजनेस करना है. तो एक फॉर्म है वो एसी का बिजनेस करता है. अब उसको जो है अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है तो वो कौन से कंट्री में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगा. जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है उसी कंट्री में वो अपने इस बिजनेस को लेके जाएगा. दूसरी चीज उसको क्या देखनी पड़ेगी, एसी जो एक लग्जरी है तो उसको एक ऐसी कंट्री देखनी पड़ेगी कि जहाँ पे पर कैपिटा इनकम लोगों की इतनी है कि वो एसी अफोर्ड कर सकते हैं. तो इसी तरह से और भी चीजें होती हैं जो एक बिजनेस को स्टडी करनी चाहिए अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए. एनवायरनमेंट एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है बिजनेस ऑपरेशंस के कंडक्ट में. इंटरनेशनल बिजनेस को स्टडी करना इसलिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट किसी भी दो कंट्रीज़ का सेम नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता कि दो कंट्रीज़ हैं उन दोनों कंट्रीज़ के एनवायरनमेंट जो है सेम है, अलग अलग एनवायरनमेंट है. दैट इज़ वाई हम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं. एनवायरनमेंट अलग होने की वजह से ही जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज होती हैं वो डिफरेंट अपनानी पड़ती हैं बिजनेसेस को. एंड इसके लिए बिजनेस को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज होना हर कंपोनेंट की ज़रूरी होता है. एक फर्म जब डिसाइड करती है कि इसको इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करना है तो 2 मेजर डिसीजंस होते हैं. एक, उसको कौन सा मार्केट सेलेक्ट करना है एंड सेकंड कि उस मार्केट में उसको एंट्री कैसे लेनी है. तो फर्स्ट जो है कि कौन से मार्केट को उसको सेलेक्ट करना है तो वो उसी मार्केट को सेलेक्ट करेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा बिजनेस ग्रो करने का, प्रॉफिटेबिलिटी का. उधर उस मार्केट को वो सेलेक्ट करेगा. अब ये जो है ये कैसे ये चीज़ भी जो है जियोग्राफिक, इकोनॉमिक और कल्चरल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है. जैसा कि हमने डिस्कस किया था, किसी का एसी का बिजनेस है तो उसको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि वहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम हाई हो एंड उधर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो उस कंट्री में. ऐसा ना हो कि उधर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ना हो. तो इसलिए फर्स्ट डिसीजन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है. फर्म जब ये डिसाइड कर लेती है कि उसको कौन से मार्केट में एंटर करना है तो सेकेंड डिसीजन आता है कि उसको उस
उस मार्केट में एंट्री कैसे लेनी है। तो मार्केट में एंट्री करने के काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर, और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फर्म के पास जैसे कि वो एंट्री कर सकता है। एक फर्म का मार्केट एंट्री मोड भी जो है एनवायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने चीप प्रोडक्ट्स अपने होम कंट्री में बना सकते हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट करे। एंड जहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ उस कंट्री में इम्पोर्ट बैन्स तो नहीं है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट बैन्स लगा रखे हों ऐसा तो नहीं है। एंड अगर ये ऑप्शन उसके पास अवेलेबल नहीं है, मतलब अगर एक्सपोर्टिंग फीजिबल नहीं है, तो वो क्या कर सकता है कि अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उस कंट्री में ओपन कर सकता है। अब इसके लिए उसको ये देखना पड़ेगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, क्या उसके पास अवेलेबल है लोकली ये चीज़ें। और अगर ये ऑप्शन भी उसके लिए फिजिबल नहीं है तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर। तो एक फर्म को स्टडी करना पड़ेगा, इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा इन सारे एंट्री मोड्स का भी, ये पता लगाने के लिए कि उसके बिजनेस के लिए कौन सा एंट्री मोड जो है सबसे ज़्यादा फिजिबल है।